नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुजीत फिजिक्स के ऊपर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रूव किया था। आज हम लोग फॉर्मूला प्रूव करेंगे, जैसे कि आपका वीडियो के लास्ट में बतला दिया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी बिंदु पर अगर होगा, जैसे कि फिगर देखेंगे ध्यान से। इस फिगर में पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द electric potential due to electric dipole moment if unit positive charge kept at any point अगर एनी पॉइंट पर अगर कहीं भी अगर रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब उसके लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। अब ध्यान से देखेंगे दोस्त, अब इसमें हम लोग अगर हिंदी में बोला जाए कि विद्युत विभव निकालें, यदि इकाई धन आवेश विद्युत द्विध्रुव के किसी बाहरी बिंदु पर हो, विद्युत द्विध्रुव के किसी बाहरी बिंदु पर हो। तब इसका फिगर समझते हैं। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर बनाएंगे। हमने फिगर बना लिया, ए पॉइंट और ये पॉइंट हमें क्या चाहिए, बी। एक पर माइनस चार्ज तो एक पर हमारा क्या चार्ज रहेगा, प्लस। एक पर माइनस तो एक पर क्या चाहिए, प्लस। अब इसका सेंटर हम लोग मान लेंगे कितना, ओ। यहाँ से यहाँ तक का आपको मालूम होगा कि लेंथ कितना होता है, 12। अब कोई एक पॉइंट रख लेते हैं सी, क्या चीज़, सी। अब इस सी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये लेंथ हमारा टोटल कितना है, आर है। अब हम लोग इसको, ये पहले तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा ड्यू टू क्या चीज़, ए। और फिर निकालना होगा ड्यू टू क्या चीज़, बी। ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। तो हम लोग को इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा पहले ए के कारण और फिर निकालना होगा बी के कारण। ए के कारण सी पर और बी के कारण भी सी पर, और फिर उसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग लेट अस कंसिडर, तो पहले से आप लिख सकते हैं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं कि लेट अस कंसिडर ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका लंबाई कितना है, 12। जिसका लंबाई कितना है, 12 है। केंद्र कितना है, ओ है। कोई बाहरी बिंदु क्या है, सी है, जो कितने दूरी से है, आर दूरी पर है। उस पर क्या रखा हुआ है, इकाई धनावेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इकाई धनावेश रखा हुआ है। तब हमें विद्युत विभव निकालना है। ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, लेंथ इज 12 एंड सेंटर इज ओ। C is the any point from the electric dipole moment, at a distance of r from the center, तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल C पर, किसके कारण, ए के कारण। इलेक्ट्रिक क्या चाहिए, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्या करेंगे, ए करेंगे। तो ड्यू टू अगर हम लोग करेंगे, तब हम लोग का बात क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ए सी। कल फार्मूला निकाले थे, याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लेंगे, फर्स्ट। और साइन आया था क्या चीज़, माइनस। साइन क्या आया था, माइनस। अब हम लोग फिर से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, सिमिलरली ड्यू टू बी, यानी कि इसी प्रकार बी के कारण। और यहां पर क्या था, विद्युत विभव
सी पर ए के कारण, ए के कारण। अब हम लोग विद्युत विभव निकालेंगे सी पर किसके कारण, बी के कारण। तो बी के कारण भी लोग दे देंगे वी बी, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, क्यू डिवाइडेड बाई सॉरी ए सी होगा ये बी सी। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था, ध्यान से देखेंगे फिगर में, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए सी था और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था, बी सी था। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी सी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी सी, और साइन क्या रहेगा, माइनस। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू, तो लिख देंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस कितना, V है। वी बी माइनस कितना, V है। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो बड़ा B होगा और छोटा वाला क्या होगा, B ए होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बी सी माइनस ए में था तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, क्यू डिवाइडेड बाई कितना, ए सी। तो ये हमारा ए सी हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बी सी प्लस हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, क्यू डिवाइडेड बाई कितना, ए सी। अब क्यू डिवाइडेड बाई जब ए सी हो जाता है तब हम लोग इसका बात क्या करेंगे, अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से देखेंगे माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, यानी कि ए सी वाला पहले आ जाएगा, बी सी वाला क्या हो जाएगा बाद में। तो ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको कितना मानते हैं, थर्ड। अब हमें वैल्यू निकालना होगा ए सी का और बी सी का, ए सी का और किसका, बी सी का। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें जाना होगा फिगर के पास। किसके पास जाना होगा, फिगर के पास। तो चलते हैं फिगर के पास। देखेंगे फिगर में ए से सी का दूरी, ए से सी का दूरी और बी से सी का दूरी निकालना है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इधर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे एम। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम हम लोग दे देंगे कितना, एन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी को लगभग एम सी के बराबर, ए सी को लगभग लिखेंगे किसके बराबर, एम सी के बराबर। बराबर होगा नहीं लेकिन लगभग लिखेंगे। और बी सी को हम लोग लिखेंगे एन सी के बराबर, बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, एन सी के बराबर। बी और सी को एन सी के बराबर और ए सी को लिखेंगे एम सी के बराबर। अब एम सी का दूरी अगर मालूम करना हो तो एन से ओ का दूरी और ओ से सी का दूरी, एन से ओ का दूरी और ओ से सी का दूरी, और सी एन का दूरी अगर निकालना होगा तो सी एन का दूरी करना होगा, ओ सी में से सी एन को हटाना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास है क्या कि हमने अभी बोला कि पहले तो लिख देंगे वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट एम एंड एन फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ एम सी जो होगा वो नियरली इक्वल होगा किसका, ए सी का, और बी सी जो होगा वो नियरली इक्वल होगा एन सी का। और एम सी को हमने बोला था कि एम सी को हम लोग कितना के बराबर लिखेंगे, ओ सी प्लस ओ एम, ओ सी प्लस कितना, ओ एम। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एन सी को ओ सी माइनस एन ओ। अब ये इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये इतना करने के बाद हमें ओ सी का वैल्यू तो आर दिया हुआ है, ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब ओ सी का वैल्यू तो निकल गया, ओ एन और ओ एम का वैल्यू के लिए फिगर में एक बार फिर से चलते हैं। फिगर में ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एंगल था कितना, थीटा, और ये एंगल हमारे पास कितना था, थीटा। कोई बिंदु पर रखा हुआ तो उसका एंगल तो होगा थीटा थीटा। तो ये हमारा बेस का काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, बेस का, ये परपेंडिकुलर का और ये हमारा हाइपोटेनस का। तो ये बेस निकालने के लिए हमने पहले भी बतलाया कॉस थीटा, और ये भी बेस का काम करेगा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो दोनों का हमको निकालना होगा बेस, दोनों का क्या निकालना होगा, बेस। तो बेस के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा, बेस के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा। तो अब हम लोग इसको कॉस थीटा के ऊपर रिजॉल्व कर देते हैं। तो एक आ जाएगा एल कॉस थीटा, पहले से पढ़ चुके हैं, और इसमें हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस होगा, माइनस एल कॉस थीटा,
माइनस एल कॉस थीटा। तो एक आ गया AC का डिस्टेंस और एक आ गया हमारे पास किसका डिस्टेंस, BC का। अब AC और BC का हम लोग वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर कितना में रखेंगे भाई, थर्ड में। इक्वेशन नंबर कितना में रखेंगे, थर्ड में। AC और BC का वैल्यू इक्वेशन नंबर कितना में रखेंगे, थर्ड में। तो अब चलिए इक्वेशन में रखते हैं। अब AC और BC का वैल्यू अगर रख देते हैं तो B का वैल्यू जो हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे था वो तो ऐसे रहेगा, और इसके जगह पर आ जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, इसके जगह पर R प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा साइन क्या होगा भाई, माइनस का। यहाँ पर हमारा साइन क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा R माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगा, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, वैल्यू बच जाएगा। तो अब भी का हम लोग वैल्यू अगर करें तो Q बटा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, और एक हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस साइन कॉमन है तो R प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगा, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, वैल्यू बच जाएगा। तो B इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q बटा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगर वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो अंदर की बात करते हैं तो R माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और माइनस R प्लस माइनस हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब ये अंदर की बात A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पर पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल कॉस थीटा का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। R से R कैंसिल हो जाएगा तो B के फार्मूला अगर करें तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा माइनस 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर क्या चाहिए, थीटा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग पहले फार्मूला पढ़े थे कि P इज इक्वल टू फार्मूला आता है Q इंटू कितना, Q इंटू कितना 12। तो Q इंटू 12 होता है तो अब हम लोग पुट कर देंगे Q इंटू कितना 12 के जगह पर P, और L इज़ द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट देन R। तो L का वैल्यू नियरली हम लोग कितना लेते हैं, 0। L का वैल्यू कितना लेते हैं, नियरली 0। तो B इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन को कहाँ निकाल दीजिए, बाहर। तो बाहर निकालेंगे Q इंटू कितना 12, Q इंटू 12 की जगह पर कितना P, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, और डिवाइडेड में R L को क्या करना है 0, तो L 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कितना 0, तो बच जाएगा कितना R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू बच जाएगा कितना, R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर जब हम लोग आगे मिलेंगे तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बतलाएंगे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और नहीं तो आप हमें एक और बतला सकते हैं। हम आपको नंबर दे देते हैं 82 10 22 33 13। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, केवल व्हाट्सएप के थ्रू हमें आपका कॉल रिसीव करेंगे, नहीं व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें इस पर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।